हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत कमज़ोर व्यक्ति है। उन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है हरियाणा। वो ये सोचते हैं कि तुझे लोग कैसे माने कि तुम मुख्यमंत्री है। ऑफ कैमरा भी इतनी जलालत कभी भी पुलिस के साथ किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और वजह है। शायद कहीं अंदरूनी टकराव है, कोई ना कोई कारण है। इसीलिए इस प्रकरण को मीडिया में डाला गया, दबाव डाला गया, वायरल किया गया और ऐसे बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जो अपनी ही पुलिस फोर्स के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ता जिंदगी ताउम्र रहेगा। इनेलो ने पानी पे ध्यान दे दिया। अब उस पर सियासत भी इनेलो करना चाहेगी क्योंकि करंट लाना चाहती है। विधानसभा चुनाव के बाद में जो राजनीति विपक्ष की सुस्त हो गई थी उसमें करंट लाने के लिए अभय सिंह ने ऐलान कर दिया, आपकी पार्टी के नेता, कि भाई अब जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। इसका मानना क्या समझ? कांग्रेस ने, बीजेपी ने हमेशा से ही अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति की। क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दल दबाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम क्षेत्रीय दलों से वापस जुड़ें और चौधरी देवीलाल की इंडियन नेशनल लोकदल ये एकमात्र ऐसा दल है इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि जब जो अलायंस था बीजेपी का, जेजेपी का, किस बात पे था। दो बड़ी पार्टियां हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है। नेता बहुत सारे हैं, उनकी अगली जनरेशन्स भी आ गई हैं राजनीति में, लेकिन जिन नेताओं का मन जो है दोनों से उब चुका है, बीजेपी और कांग्रेस से, उनके सामने दो बड़े विकल्प आते हैं, आईएनएलडी और जेजेपी। ये चॉइस की बात होती है, भी आईएनएलडी को प्रेफर करें या जेजेपी को करें। तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, या फिर कितने कैसे लोग होंगे, कितने ऐसे कोई पूर्व मंत्री या विधायक या बड़े नेता कोई आपके संपर्क में है? क्या आने वाले दिनों में कोई चीज़ क्रैकडाउन कोई हो सकता है? क्या सोचती है आईएनएलडी या क्या वर्किंग आईएनएलडी कर रही है? जो लोग चौधरी देवीलाल में आस्था रखते थे, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ संघर्ष किया है, तमाम लोग घर वापसी करेंगे और आप हैरान होंगे कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे नाम और कैसे कैसे मजबूत व्यक्ति इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं आईएनएलडी के नेता और डबवाली से विधायक आदित्य सिंह देवीलाल। आदित्य चौटाला भी आप कह सकते हैं, आदित्य देवीलाल ये अपने नाम के आगे लगाते हैं क्योंकि देवीलाल के पोते हैं, इसलिए काफ़ी सारे सवाल हैं, बातें हैं, तमाम चीज़ों पर बात होंगी। लेकिन हाल ही में एक इंसिडेंट होता है हरियाणा में। डीएसपी माफ़ी मांगते हैं और बीजेपी नेता उनके साथ में बैठते हैं। इसकी बहुत चर्चाएं होती हैं, भर्त्सना होती है, क्रिटिसिज्म इस पे होता है। लेकिन मुख्यमंत्री इसी बीच आते हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा के, और वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। पूर्व की सरकारों में तो कपड़े निकाल के खड़ा करवा दिया करते थे। इशारा आईएनएलडी की तरफ था। पहला सवाल भी आदित्य जी इसी तरफ है। तो क्या आपकी सरकारों में ऐसा होता था, या इस वाक़े को पूरा आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हरियाणा के इतिहास में पहली घटना है कि जिसमें सार्वजनिक तौर पे ऑन कैमरा एक एचपीएस डीएसपी रैंक का आदमी अपनी माफ़ी मांग रहा है। और जिस स्थिति में वो बैठा है, जिस अंदाज में बैठे हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई बहुत बड़ा दबाव उन पे है। वो अंतरात्मा से जुड़ाव नहीं था। आगे जिस प्रकार से चीज़ रखी हुई थी, जिस प्रकार से वो पढ़ रहे थे, वो भी मुझे लगता है कि लिखित तौर पे वो दिया गया और ये दबाव दिया गया कि ये पढ़ के बोलना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? पुलिस जो है उसका एक डेकोर होता है, एक लेवल होता है जिससे कानून व्यवस्था का और का जो ढांचा है वो सही तरीके से चलता है, व्यवस्था चलती है। उसके 2 दिन के बाद किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से सवाल पूछा और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पूर्व की सरकार में आज तक हरियाणा के अंदर किसी भी सरकार में इस तरीके का कृत्य नहीं हुआ कि आपने कहीं किसी के कान पकड़वाए हों या किसी को बिठा के ज़बरदस्ती किया हो ऑन कैमरा। और ऑफ कैमरा भी इतनी जलालत कभी भी पुलिस के साथ किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की। ये दावा करता हूँ मैं, मेरी 49 साल की उम्र है। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और
वजह है जिस वजह से हरियाणा पुलिस का डीएसपी राणा पे ये दबाव दिया गया कि ये बोलना है, और उसके बाद उसकी वीडियो बना के और आपने वायरल की। चलो किसी से गलती होगी, उसके घर जाके माफ़ी मांग ले, कोई बात नहीं, इंसानों से गलती हो जाती है, किसी जाने अनजाने में होगी। लेकिन जब आप उसको वायरल करते हो तो उसके पीछे आपका मकसद क्या है? मुझे लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत कमज़ोर व्यक्ति है और उन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। वो ये सोचते हैं कि तुझे लोग कैसे माने कि तुम मुख्यमंत्री है, तेरे पास पावर हो और तू उस पावर को एक्सरसाइज करे और दिखाए। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा ओहदा मुख्यमंत्री का है, उसको पावर की ये चीज़ें उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। पर चूंकि डीजीपी हमारे शत्रुजीत कपूर हैं, शायद कहीं ना कहीं सरकार का आपसी तालमेल नहीं है। ये तो आज पुलिस महकमे की बात है, बहुत से ऐसे महकमे हैं, ऐसे मंत्रालय हैं, ऐसे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, शायद कहीं अंदरूनी टकराव है, कोई ना कोई कारण है, इसीलिए इस प्रकरण को मीडिया में डाला गया, दबाव डाला गया, वायरल किया गया और ऐसे बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जो अपनी ही पुलिस फोर्स के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ता जिंदगी ताउम्र रहेगा इन पे लगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने तो कहा ही कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि पूर्व की सरकारों में कपड़े निकाल के खड़ा कर दिया करते थे, आईएनएलडी की तरफ उनका इशारा था। उसके बाद में जयप्रकाश जेपी भी आते हैं, मैदान में कूदते हैं। हालांकि उस चीज़ की तो कंडम करते हैं कि भी डीएसपी ने के साथ में जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन आईएनएलडी का जिक्र वो भी करते हैं, कहते हैं भाई हमने कभी नहीं किया, लेकिन आईएनएलडी जरूर ऐसा करती थी। इस पर मैं आपसे कमेंट चाहूँगा। मैं तो आपके माध्यम से ही पूछना चाहूँगा उन लोगों से, ये एक ऐसा वाक्य को झूठा सच्चाई सामने ले आओ, एक वाक्य ले आओ कि ऐसा हुआ। हाँ, ये ज़रूर था कि जब भी चौटाला साहब का जनता दरबार था, क्योंकि वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, अगर गांव के लोगों ने खड़े होकर जो बात कही उसी टाइम गांव के तमाम लोगों के सामने एक्शन लिया। ऐसा नहीं है कि कमरे में बुला के किसी को, डरते तो थे आईएनएलडी सरकार में। मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री स्टेट का प्रशासक होता है जो जनता द्वारा चुन के आता है और उसका काम है हरियाणा को चलाना, हरियाणा की जनता के लिए काम करना। उसको पावर की ज़रूरत नहीं है, पावर उसको जनता ने देके भेजी है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा होना चाहिए। आज जो ये बयान दिया चीफ मिनिस्टर ने कि भाई ये तो माफ़ी मंगवाई है, आगे इसका मतलब क्या है कि आपको भरोसा नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, आपका ही पुलिस महकमा है, आपके पास ही अदर महकमे हैं, आप अपने महकमे के लोगों को ही जलील करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैं ये मानता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, चौधरी बंसीलाल जी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने जो चौटाला साहब ने फैसला किया वो पब्लिक की कंसेंट से उसी वक्त उसी जनता सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में जो काम किए लोगों के सामने किया। पानी का मुद्दा बहुत गर्म है, हालांकि दो तरह से गर्म है, क्योंकि जो मामला हुआ आतंकवादी घटना हुई उसके बाद में हिंदुस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, लेकिन इधर जो है पंजाब ने खेल बिगाड़ दिया कि हरियाणा कोई बाखड़ा का जो एक उनका शेर है उसमें कटौती कर दी, नहीं देंगे। एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक भी होती है, आप भी उस बैठक में थे। आपको कितनी उम्मीद है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बीजेपी पानी पूरा लेके आ पाएगी? क्या रिस्पॉन्स लगा आपको? मुख्यमंत्री भी उस बैठक में थे, तमाम दल के जो नुमाइंदे थे वो इस बैठक में थे। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कहाँ तक कामयाब होंगे? पानी जो उसका जो शेर है हरियाणा को, वो मिल पाएगा? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ कि जो आज जो हालात उत्पन्न हुए हैं पानी को लेके, इसके लिए अगर सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई है तो वो हरियाणा की बीजेपी सरकार है। 2020 में हरियाणा का हमेशा से ही उस जो कमेटी बीबीएमबी है उसमें हमारा एक नुमाइंदा रहा है, उसका मेंबर रहा है। 2020 में हमारा वहाँ से मेंबर हटा दिया गया। राजस्थान भी उसका सदस्य है, पंजाब सदस्य है, हिमाचल सदस्य है, हरियाणा सदस्य है, दिल्ली भी सदस्य है। जब से बीबीएमबी ये बोर्ड बना है, मैनेजमेंट बोर्ड बना है, तब से हरियाणा का उसमें हिस्सा रहा है। हमारा एक ना एक मेंबर उस बोर्ड का रहा है।
जो कि जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है वो मीटिंग का जो कंडक्ट्स हैं, मिनट्स हैं, वो वहाँ हमेशा इन्वॉल्वमेंट रही है, हरियाणा अपना पक्ष रखता रहा है। लेकिन 2020 के बाद वहाँ से हमारी मेंबरशिप हट गई, हमारा आदमी उस बैठक में, हमारा नुमाइंदा नहीं बैठता कोई भी। 2020 में बीजेपी की सरकार थी, इनको उसी वक्त ये एक्शन लेना चाहिए था कि आज तक हमारा मेंबर रहा है, अब हमारा मेंबर किस वजह से हटा है। उस पर चुप्पी साध ली और धीरे धीरे ये वाटर जब क्राइसिस आए तो अब ये ठीकरा फोड़ने लगे कि जी पंजाब ने ऐसे, हाँ पंजाब ने ऐसा कर लिया क्योंकि आपने अपना नुमाइंदा ही नहीं रखा उस मैनेजमेंट बोर्ड में। तो पंजाब तो पहले दिन से ही कर रहा है। पंजाब तो जब चंडीगढ़ की बात आती है तो हमारे अगेंस्ट है, जब हम अलग हाई कोर्ट बनाने की बात आती है तो अगेंस्ट है, जब हम अलग विधानसभा बनाते हैं तो अगेंस्ट है। जो हमारी विधानसभा है उसमें जितना हमारा शेयर मिलना चाहिए उतना हमें मिल नहीं रहा। जो भी चंडीगढ़ का प्रशासन का जितने भी यहाँ जो डिपार्टमेंट्स है, जितना हमें चंडीगढ़ में शेयर हिस्सा मिलना चाहिए उतना हिस्सा नहीं मिल रहा। जितना हमारा पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा। तो ये तो डे वन से हमारा पंजाब से एक किसी नेगोशिएशंस या हमारी टॉक्स अलग अलग विषयों पे, मुद्दों पे हमारी रही है। आज हालात गंभीर है। इसका सबसे बड़ा पहला कारण तो बीजेपी का जो सत्ता में सरकार थी उसका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था कि हमने आने वाले समय में हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के गाँवों को पानी पे क्या काम करना है। हरियाणा 22 ज़िले हैं। सर्वेश जी, कितने ज़िलों में इंडस्ट्री है? 6 ज़िलों में। बाकी ज़िले किस पे आधारित हैं? कृषि पे। गांव का जो सारा सिस्टम चलता है खेती पे चलता है। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं? खेतों में करते हैं। जब हमारा मुख्य जो है कृषि आधारित है तो कृषि के लिए ज़रूरत ही पानी की है। आज तक जितनी सरकारें रही हैं किसी भी, उन सरकारों ने हमेशा पानी पर ध्यान दिया है। उन्हें पता है कि पानी के बिना हरियाणा में कुछ नहीं है। लेकिन इस सरकार ने 2020 के बाद अब तक कोई पानी पे ध्यान नहीं दिया कि इस तरीके से हमें अपनी मैनेजमेंट में बात रखनी है। जब हमारा वहाँ से नुमाइंदा हट गया तो क्यों नहीं बात की जाके इन्होंने प्रधानमंत्री से। कह रहे हैं कि पानी पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनेलो ने पानी पे ध्यान दे दिया। अब उस पर सियासत भी इनेलो करना चाहेगी क्योंकि करंट लाना चाहती है। विधानसभा चुनाव के बाद में जो राजनीति विपक्ष की सुस्त हो गई थी उसमें करंट लाने के लिए अभय सिंह ने ऐलान कर दिया, आपकी पार्टी के नेता, कि भाई अब जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। इसका मानना क्या समझे कि इनेलो जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है जनता के बीच में, फिर से एक बार री एंट्री उसको आप कह सकते हैं कि उनमें लाना चाहती है? सवाल अब ध्यान देने का नहीं है। जब हरियाणा 1966 में अलग हुआ उसी वक्त जल बंटवारे पे बात हुई और चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि SYL का निर्माण होना चाहिए। SYL का जो सब पानी है, जो सरप्लस वाटर है, वो हमें हमारा मिलना चाहिए और उसका जो चैनल है वो SYL हो, जो लिंक चैनल बनाया गया वो। इसलिए ये बात चौधरी बंसीलाल जी ने मानी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की SYL पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया और गंभीरता से किया है तो चौधरी देवीलाल ने किया। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। जो मैंने पिछली अभी सेशन था उस सेशन में भी हमने ये बात रखी, मैंने स्वयं खड़ा होकर रखी ये बात। आज भी इनेलो पानी को लेके गंभीर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में चौटाला साहब ने SYL के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया 2002 में। 2004 में डेडलाइन करवाई कि भाई इतने समय में SYL का निर्माण हो, हमें हमारे हिस्से का पानी मिले। उसके बाद 20 साल हो गए आज, 2004 से आज 25 है, 20 साल कंप्लीट हो गए, 21वां साल। कांग्रेस और बीजेपी ने एक क्यूसिक पानी के लिए भी अगर लड़ाई लड़ी हो हरियाणा के लिए, उसको छोड़ो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया उस फैसले पे भी 10-11 साल से बीजेपी की सरकार है। केंद्र में मोदी की 15 साल से सरकार चल रही है। एक दफ़ा भी बीजेपी के लोग अगर मोदी साहब को कह के आए हो, प्राइम मिनिस्टर को, कि जी जो हमारा फैसला हो रखा है उसको लागू करवाने का काम करें ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। SYL हमारी जीवनदायिनी है, केवल हमारी नहीं, जो हमारे इलाके पड़ते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, उस इलाके को भी SYL का पानी मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़रूरत है पानी की। उन क्षेत्रों में तो खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ज़मीन नहीं, पानी वहाँ बहुत ख़राब है। लेकिन गंभीरता ना रखते हुए कांग्रेस ने, बीजेपी ने हमेशा से ही अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति की।
क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दल दबाना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल हमेशा अपनी क्षेत्र की बात को लेकर उत्पन्न हुए, अपने इलाके के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अनदेखी हो रही थी, उसके कारण क्षेत्रीय दलों बात का आपकी सही है, क्षेत्रीय दल को दबाती हैं बड़ी पार्टियां, लेकिन यही क्षेत्रीय दल जब उनके पास में ताकत नहीं होती है तो उसका सहारा बनने की कोशिश करते हैं, फिर उनको दरकिनार भी कर दिया जाता है। जेजेपी है ना, आपसे टूट के जेजेपी बनी, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन आज जेजेपी नहीं है। आपके 2 विधायक हैं, आप खुद विधायक हैं, अर्जुन सिंह चौटाला विधायक हैं, 2 विधायक हैं। अच्छा, अब जो है आपने पार्टी का विस्तार भी शुरू किया है, यूपी में भी संगठन बना रहे हैं, दाईं बाईं और भी चीज़ें हो रही हैं। हरियाणा की स्थिति कहाँ देखते हैं आईएनएलडी के आज के दिन? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, हरियाणा के जो लोग हैं वाकई में वो लोग दिल से क्षेत्रीय दल से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी ज़्यादातर जो उपज है वो क्षेत्रीय दल से है। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ी सोच थी। उन्होंने, लोग कहते हैं और आम व्यक्ति भी कहता है, चौधरी देवीलाल एक नर्सरी थी जिस नर्सरी से नेता पैदा होते थे। आज भी वो भावना लोगों में है। लोग चाहते हैं कि हम क्षेत्रीय दलों से वापस जुड़ें, और चौधरी देवीलाल की इंडियन नेशनल लोकदल ही एकमात्र ऐसा दल है जो वाकई में लीडरशिप क्वालिटी, क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाना बेबाकी से और बिना किसी लालच के, बिना किसी इंटरेस्ट के, कोई भी दल आता है, क्षेत्रीय दल बनाए, बहुत से क्षेत्रीय दल बने। आपको याद होगा एक एनआरआई थे, उन्होंने भी एक दल बनाया था, वो हस्बैंड वाइफ थे, मैं उनका, मेरे दिमाग से उनका नाम, अग्रवाल दंपति थे। अग्रवाल दंपति, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, और भी लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई। एक हमारे बादरगढ़ से थे रमेश दलाल, शायद उन्होंने भी अपना क्षेत्रीय दल बनाया। लेकिन क्षेत्रीय दल जो है वो कई दफ़ा आधारित होते हैं उनके खुद के इंटरेस्ट पे, उनके खुद के बिजनेस मॉडल पे। इंडियन नेशनल लोकदल का बिजनेस मॉडल नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल जनता की, तो जेजेपी का कौन सा बिजनेस मॉड्यूल था? मैं बताता हूँ, वो तो अगर ना होता तो फिर जनता क्यों नकारती। हरियाणा के बच्चों को पता था, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि जब जो अलायंस था बीजेपी का, जेजेपी का, किस बात पे था, कितने, एक सबसे बड़ी बात देखो, जब किसान आंदोलन हुआ, ये देश का, दुनिया का सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट आंदोलन था, सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। आज तक इस पृथ्वी पे इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जेजेपी उस वक़्त अपना विड्रॉ करती सपोर्ट, अगर ये इन्होंने जनता के मैंडेट, इतना भारी मैंडेट इनको मिला, छोटी चीज़ नहीं होती। 10 एमएलए, एक पहली बारी पार्टी बने, 10 एमएलए जीत जाएं, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बाद जो आपके नेता थे, जो आपके नेताओं की सोच थी, या जिस विजन को आप लेके चले, उस विजन में आप एक्सपोज हो गए, हरियाणा की जनता के सामने एक्सपोज हो गए। उस आंदोलन के अंदर अगर किसी ने इस्तीफा दिया तो अभय सिंह चौटाला ने दिया। और हिंदुस्तान में कितने एमएलएज हैं, कितने एमपीज़ हैं, कितने राज्यसभा के एमपीज़ हैं, ऐसे पॉलिटिकल हज़ारों लोग होंगे जो किसी ना किसी, कोई मेंबर पार्लियामेंट बना होगा, कोई मेंबर राज्यसभा है, कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसीज़ हैं। एक व्यक्ति ने भी हिंदुस्तान के अंदर इस्तीफा नहीं दिया, और एक आदमी ने इस्तीफा दिया, अभय सिंह चौटाला ने। ये इतिहास है, लिखा जाएगा। आज इसको कोई ना गिने, लेकिन जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे, उस पन्ने में जिक्र होगा। पन्नों से जिक्र आ गया। अब 2 बड़ी पार्टियां हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, नेता बहुत सारे हैं, उनकी अगली जनरेशन्स भी आ गई हैं राजनीति में, लेकिन जिन नेताओं का मन जो है दोनों से उब चुका है, बीजेपी और कांग्रेस से, उनके सामने 2 बड़े विकल्प आते हैं, आईएनएलडी और जेजेपी। ये चॉइस की बात होती है, भी आईएनएलडी को प्रेफर करें या जेजेपी को करें, तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, या फिर कितने कैसे लोग होंगे, कितने ऐसे कोई पूर्व मंत्री या विधायक या बड़े नेता कोई आपके संपर्क में हैं? क्या आने वाले दिनों में कोई चीज़ क्रैकडाउन कोई हो सकता है? क्या सोचती है आईएनएलडी, या क्या वर्किंग आईएनएलडी कर रही है? लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है, और धीरे धीरे एक भरोसा और विश्वास कायम हो रहा है, क्योंकि सब लोग हरियाणा से जुड़े हैं, और हरियाणा के व्यक्ति राजनीति बहुत जागरूक व्यक्ति है। अगर हरियाणा में जब भी चर्चा होती है पॉलिटिक्स की, तो हरियाणा के लोग तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की भी चर्चा करते हैं। अगर वहाँ ना भी गए तो भी राजनीतिक चर्चा करते हैं और बड़ा सटीक विश्लेषण करते हैं। आज हरियाणा का हर व्यक्ति, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, ये सोचता है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें बहुत गहरी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल के संघर्ष से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष से एक खड़ी हुई है, और पीढ़ियों दर पीढ़ी जो लोगों का जुड़ाव है, उनके परिवारों का जो संघर्ष है, उन संघर्षों से सम्मिलित होकर
एक बहुत बड़ा एक विचार और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोग इसी प्लेटफॉर्म से निकले, नेता बने, मंत्री बने, एमपीज़ बने, केंद्र में मंत्री बने। तो मैं मानता हूँ आज भी वो लोग इस बात को महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत बड़ा है, बहुत से लोग छोड़ के चले गए। अब बहुत से लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं कि हम सब लोग जहाँ से निकले थे हमें घर वापसी करनी चाहिए। इनमें कौन लोग हैं, कोई स्पेसिफिक नाम? आपको बता रहा हूँ, हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक अभियान चलाया है कि हम सब लोग उनको अप्रोच करें जो हमारे पुराने थे, ताकि उन्हें हम ये एहसास दिलाएं कि आप अपने घर में आओ, इस संघर्ष को और मजबूत करो जो संघर्ष आज चौधरी अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल संघर्ष से दौर से गुजर रही है। निश्चित तौर से मैं खुद बहुत लोगों से मिला हूँ, पूर्व मंत्रियों से मिला हूँ, हमारे पूर्व एमएलएज जो रहे हैं उनसे मिला हूँ, बहुत बड़े नेता हमारे हैं उनसे मैं मिला हूँ जो हमारे साथ थे और जो हमारे से दूर चले गए। जब भी मैं उन्हें, क्योंकि आज भी हमारे पारिवारिक संबंध। वो सही है, तो क्या ये आईएनएलडी में शामिल होने वाले हैं या कब होंगे? आपको बता रहा हूँ, आप थोड़े समय रुकिए, आप देखिए कि हरियाणा के कोने कोने से जो लोग चौधरी देवीलाल में आस्था रखते थे, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ संघर्ष किया है, तमाम लोग घर वापसी करेंगे। और आप हैरान होंगे कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे नाम और कैसे कैसे मजबूत व्यक्ति इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ेंगे। आप इस बात को समय आने दीजिए, आपको समय पर। लोग कयास लगा रहे हैं कि 25 सितंबर जो है ना आईएनएलडी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, तो उस दिन ऐसी कोई संभावनाएं हो सकती है कि कुछ लोगों की एंट्री, री एंट्री, जिसको भी आप जो भी नाम दें, वो हो सकती है आईएनएलडी में? निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का दिवस है, जयंती है, और उसको सम्मान दिवस के रूप में हर साल लाखों की संख्या में भीड़ जो है एक रैली करते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और एक बहुत बड़ा जलसा चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में हम लोग करते हैं। निश्चित तौर पे बहुत भारी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। आदित्य देवीलाल थे, विधायक हैं डबवाली से, आईएनएलडी के नेता हैं, और 25 सितंबर की तारीख आप नोट कर सकते हैं कि इनका दावा है कि बहुत सारे नेता, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी हो सकते हैं, आईएनएलडी में री एंट्री उनकी होगी या नई एंट्री होगी, जो भी आप नाम दे सकते हैं। कुनबा बढ़ेगा मतलब कुल मिला के आईएनएलडी का। आईएनएलडी को आप कैसे देखते हैं और इसकी राजनीति को, सियासत को आप कैसे देखते हैं, और पानी के मुद्दे पे आईएनएलडी का रोल आप किस तरह से देखते हैं? खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें एकमत पोस्ट।